नमस्कार, आप देखें इन न्यूज़ में हूं आपके साथ प्रियव्रत दीक्षित। सहारनपुर, बिजनौर, अमरोहा, संभल, मुरादाबाद, बरेली, बदायूं और शाहजहांपुर जिले में वोटिंग लगातार जारी है। 9 जिलों में आज मतदान है और वो पश्चिमी यूपी से लेकर रोहिलखंड तक फैले हैं। सहारनपुर जिले में दूसरे चरण के चुनाव में वोटिंग जारी है और सुबह के समय वोटरों में मतदान के प्रति खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। भारी संख्या में पुलिस बल और सैनिक बलों के साथ उन्हें तैनात कर दिया गया है। सुबह 7 बजे से बूथों पर मतदान लगातार जारी है। रामपुर में केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी वोट डालने के लिए लाइन में खड़े दिखे, तो वहीं वोट डालने के बाद प्रतिक्रिया भी दी। अरेडली के जयंत चौधरी ने दूसरे चरण में मतदान के लिए ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि आज प्यार, सौहार्द, भाईचारा और विकास के लिए वोट करें। और इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दावा किया कि पहले चरण के मतदान के बाद साफ है कि बीजेपी प्रचंड बहुमत की सरकार बनाएगी। योगी ने कहा कि पहले चरण के मतदान के बाद वोटर्स ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और जयंत चौधरी को ठंडा कर दिया है। तो वहीं शाहजहांपुर शहर में कैबिनेट मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने सुबह 7 बजे अपना वोट डाल दिया और पत्रकारों से बातचीत करते हुए सुरेश कुमार खन्ना ने कहा कि विकास के लिए बीजेपी की जीत को आधार बनाना पड़ेगा। तो वहीं पहले चरण की वोटिंग ने विपक्षियों को परास्त कर दिया है। दूसरे चरण में भी विरोधी परास्त होंगे। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण का मतदान शुरू हो गया है। बरेली में लोग लाइनों में खड़े होते दिखे, तो वहीं अपनी बारी का इंतजार करते हुए भी दिखे। दिन निकलते ही मतदाताओं के बूथ पर लाइन लगी है। तो 9 जिलों की 55 सीटों पर जबरदस्त देखने को मिली है। कई मंत्रियों की साख जो है वो दांव पर लगी हुई है। मुस्लिम बेल्ट और रोहिलखंड की लड़ाई आज कितनी जबरदस्त होगी, यह 10 तारीख को साफ हो जाएगा। और हमारे साथ बरेली से तमाम अपडेट्स और जानकारी के साथ अनूप रायजादा हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। अनूप, क्या कुछ अपडेट इसको लेकर, किस तरीके से लोगों के अंदर उत्साह देखने को मिल रहा है? अनूप, उत्तर प्रदेश के जनपद बरेली में 124 विधानसभा क्षेत्र में केजरीवाल कॉलेज में जो इस समय वोटिंग हो रही है, उसको देखते हुए ऐसा लगता है कि पब्लिक पूरी तरीके से इंटरेस्ट में है वोट डालने के। पूरी तरीके से आप देख सकते हैं, यहाँ जिस बूथ में खड़ा हूँ आपको दिखाना चाहूंगा किस तरीके से लोगों का रुझान है, किस तरीके से लोग यहाँ पर आ रहे हैं और वोटिंग करने में अपना रुचि ले रहे हैं। इस संदर्भ में यहाँ पर जो खड़े हुए हमारे अधिकारी उमेश शर्मा जी से कुछ जानना चाहेंगे। उमेश शर्मा जी, बताइए किस तरीके की वोटिंग चल रही है और कैसा मतदान चल रहा है? अच्छा मतदान चल रहा और निष्पक्ष मतदान कराने के लिए हम क्या कोई सरकार ने व्यवस्था यहाँ कर रखी है? अच्छी सरकार की ओर से, शासन प्रशासन की ओर से पूरी तरीके से व्यवस्थाएं चुस्त दुरुस्त है। और वहीं देखा जाए कि यहाँ जो वोट पड़ रहा है वो दो तरफा ही ज्यादा नजर आ रहा है, सपा और बीजेपी को लेकर। किसी और पार्टी को लेकर यहाँ कुछ असमंजस की स्थिति बनी हुई है, जिसको कह सकते हैं कि लोगों का रुझान इन दो के ऊपर ही ज्यादा है। जी अनूप जी, किन दो लोगों के बीच में से टक्कर देखने को मिल रही है? सर, बीजेपी और सपा के बीच में ही टक्कर यहाँ देखने को मिल रही है। जो आवाम का रुझान है वो पूरी तरीके से दो पार्टियों में बटा हुआ है। बाकी जो पार्टियां हैं, अन्य पार्टियां हैं, उनकी तरफ लोगों का रुझान कम नजर आ रहा है। जी अनूप, हम चाहते हैं कि वहां पर जो मतदाता हैं उनसे पूछे कि आखिर सुबह सुबह उठ के वो वोटिंग करने आए हैं, क्या कुछ उनके रुझान है, क्या कुछ उनकी प्रतिक्रिया है? अनूप जी, आप वो यहाँ वोट करने के लिए आए हैं? क्या नाम है आपका? महेंद्र जी, सुबह से कितने बजे से यहाँ वोट चल रहा है? वोट 7 बजे से शुरू हुए थे यहाँ पे वोट चल रहा। आपको क्या लगता है किन किन पार्टियों के बीच में ज्यादा वोट चल रहा है? दो ही पार्टियों की वैसे टक्कर है। वैसे दो ही पार्टियों की टक्कर है। किस की टक्कर है? जैसे अपने अखिलेश जी की है और अरुण जी की है। अखिलेश अरुण, यानी सपा और बीजेपी की। सपा बीजेपी की टक्कर को देखने मिलता है। आपसे एक मिनट रूबरू होंगे। सर, क्या नाम है आपका? गिरीश जी, आप यहाँ वोट डालने आए हैं? वोट डाल दिया। अच्छा, आपको क्या लगता है किन किन पार्टियों के बीच में? सब पार्टियों के बीच में बीजेपी की टक्कर है। बीजेपी और सपा में टक्कर है। जी, धन्यवाद। लोगों का रुझान जो है वो भी यही कहता है कि पूरी तरीके से बीजेपी और सपा मैदान में डटी हुई है। अन्य पार्टियों का रुझान बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा है। जी, किन किन प्रत्याशियों के बीच में से टक्कर देखने को मिली है? बरेली की बात की जाए तो आप जहां खड़े हैं, या बाकी विधानसभा क्षेत्रों की बात की जाए तो वहां पर किन किन लोगों के बीच में टक्कर देखने को मिल रही है? आमतौर पर देखा जाए जितनी भी विधानसभा यहाँ पर हैं उन सब में ही एक ही चीज साफ नजर आ रहा है कि बरेली की जितनी भी विधानसभा है, 400 से अधिक सेंटर्स हैं,
जहां पर सपा और बीजेपी की टक्कर बराबर चल रही है, कांटे की टक्कर चल रही है, और अन्य पार्टियों को देखना कोई संभव नहीं हो पा रहा है, क्योंकि पब्लिक का रुझान ही बीजेपी या सपा की ओर ज्यादातर अग्रसर हो रहा है। जी अनूप, एक चीज और साफ भी है, इस बार पप्पू भरतौल का टिकट काट दिया गया तो लोगों के अंदर खासा रोष भी बीजेपी के खिलाफ देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में क्या कुछ असर पड़ता दिख रहा है? यूं अगर बरेली की बात कर ली जाए तो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है, तो यहाँ पर एम फैक्टर भी समाजवादी पार्टी का सामने आता है। अगर एम फैक्टर काम कर गया तो यहाँ पर अखिलेश यादव सीधे तौर पर टक्कर देते मिल सकते हैं, या बीजेपी की साख पर बच्चा भी लगा सकते हैं अखिलेश यादव अगर एम फैक्टर ने उनका साथ दे दिया। क्योंकि अगर रोहिलखंड की बात कर ली जाए तो यहाँ पर मुस्लिम वोटर भी ज़्यादा है, यादव वोटर भी ज़्यादा है, यादव बेल्ट भी है। तो अगर एम फैक्टर ने अखिलेश यादव का साथ दे दिया तो सीधे तौर पर टक्कर देखने को मिल सकती है। तो वहीं बरेली के पड़ोसी जिला रामपुर में भी आजम खान का जिस तरीके से तूती बोलती है, ये भी साफ तौर पर है। तो कहीं ना कहीं रुझान ये भी देखने को मिल सकते हैं। तमाम समीकरणों को अगर समझा जाए तो यहाँ पर सपा आरएलडी का जो गठबंधन है वो कहीं ना कहीं सीधा टक्कर देता मिल रहा है योगी आदित्यनाथ को, बीजेपी को। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जहां तक पप्पू भरतौल का जो सवाल था, पप्पू भरतौल की कार्यशैली को लेकर यहाँ की पब्लिक भी, क्या सरकार भी खुश नहीं थी। जिस तरीके की उनकी कार्यशैली थी, दबंगई थी, उसको लेकर पब्लिक भी उनसे काफी कुछ खफा नजर आई थी। इसका पप्पू भरतौल को जाने के बाद बीजेपी पर उसका कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरी ओर आपको बताता चलूं कि रामपुर जबकि आजम खान का गढ़ है, वहां भी कांटे की टक्कर चल रही है। सपा और बीजेपी की वहां भी बराबर की टक्कर चल रही है। क्षेत्र ऐसे हैं, कुछ ऐसे विधानसभा क्षेत्र है जहां पर सपा आगे है और कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर बीजेपी आगे है। कुल मिला के अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है कि ये किस करवट उठ बैठेगा। अनूप राजनेता जी, हम चाहते हैं कि आप वहां पर जो भी लोग मौजूद हैं, महिला वोटर्स हैं, आखिर उनका क्या कहना है उनसे भी आप जानें, और जो सुरक्षा कर्मी लगाए गए हैं उनसे भी आप बातचीत करें, और तमाम जो वोटर्स आ रहे हैं उनकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है। वो सुबह सुबह उठ के मतदान करने आ रहे हैं। एक कहा जाता है कि पहले मतदान फिर जलपान, तो क्या पहले वो मतदान करते नजर आ रहे हैं फिर जलपान करते नजर आ रहे हैं? अनूप, बिल्कुल, मैं आपको अभी आवाम से रूबरू कराता हूँ, मैं आपको लेके चलता हूँ, जो वोट डालने लोग आ रहे हैं उनसे आपको रूबरू कराता हूँ। क्या नाम है आपका? अजय जी, आप कहाँ से हैं? क्या भाई, आप वोट करके आ रहे हैं? सुबह सुबह जब आप वोट करने आए हैं तो क्या ब्रेकफास्ट करके जलपान करके आए हैं, या जलपान अब जाके करेंगे? अब जाके करेंगे। आपने ये प्लान किया हुआ था कि पहले हम वोट करेंगे, उसके बाद जलपान क्षेत्र में सर्वोपरि हैं जी। आपका क्या नाम है? फराज जी। फराज जी, आप वोट करके आए हैं, आपने सुबह से क्या जलपान किया पहले या नहीं, या करके आए? जलपान नहीं किया है, सिर्फ चाय पी के आए हैं। आप जलपान करेंगे जाके। आपको क्या लगता है कि कौन सी सरकार आने की संभावना है? किस किस पार्टी में आपको क्या लगता है, किस किस पार्टियों में टक्कर है? बीजेपी में और सपा में। ठीक है, धन्यवाद। भाई जी, आप कहाँ से आना है आपका? जी जी, गुजरात से। आपसे ये जानना चाहूंगा कि आप सुबह जब आप वोट करने आई हैं, आपकी तबीयत भी ठीक नहीं है, मैं देख रहा हूँ, तो क्या जलपान करके आप वोट डालने आए थे या ऐसे ही चल दिए? बिना नाश्ता करे हुए आए हैं? सरकार, राष्ट्र के प्रति आपका लगाव ज्यादा है? मोदी सरकार को। आपको क्या लगता है इस समय किस किस पार्टियों की टक्कर है? समाजवादी पार्टी और बीजेपी, दो पार्टियों की टक्कर है। ठीक है, धन्यवाद। शर्मा जी, आपसे मुखातिब होंगे थोड़ा सा। सर, आप बताइए, यहाँ आप जो गाइड पर हैं, ड्यूटी पर है, तैनात हैं, आपसे मैं बोल रहा हूँ, आप जो ड्यूटी पर कराते हैं, आपको यहाँ का माहौल कैसा लग रहा है? शांति माहौल है? शांति माहौल है। कैसे वोटर आ रहे हैं? किस तरीके की कोई परेशानी किसी वोटर को तो नहीं है? किसी तरीके की कोई खुराफाती तत्व तो नहीं है सर? ठीक है, किसी भी तरीके का कोई खुराफाती तत्व यहाँ पर नजर नहीं आया। पूरी तरीके से वोटिंग शांतिपूर्ण ढंग से चल रही है जी। देखिए अनूप, अगर मिलक की बात कर ली जाए तो यहाँ पर राजवाला सिंह और विजय सिंह के बीच सीधी टक्कर देखने को मिल रही है। तो ऐसे में क्या कुछ रुझान यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं? क्या कुछ राजवाला सिंह और विजय सिंह के बीच में पहले भी तनातनी रही है, लेकिन इस बार फिर से आमने सामने हैं दोनों, तो ऐसे में क्या कुछ रुझान देखने को मिल सकते हैं बीजेपी की ओर और सपा की ओर? जी, बीजेपी सपा की ओर वहां भी यही स्थिति जो मैंने आपको बताया था कि पूरी तरीके से दोनों पार्टियों में काफी तनातनी भी रही थी मिलक में, लेकिन उसके बावजूद
वो बीजेपी की तरफ लोग ज्यादा आकर्षित हो रहे हैं, ज्यादा आकर्षित हो रहे हैं, क्योंकि उनको योगी सरकार की योजनाएं काफी लाभान्वित करती नजर आई। वहीं देखा जाए कि पिछले 5 साल में जो योगी सरकार ने, मोदी सरकार ने जो विकास योजनाएं लागू की हैं जनहित में, वो अपने आप में एक काबिल तारीफ है। आगे आने वाली पब्लिक में आपसे रूबरू कराऊंगा। आपका क्या नाम है? एक मिनट, क्या नाम है आपका? सलमा जी, आप वोट डालने जा रहे हैं। आपने वोट डालने से पहले सुबह नाश्ता किया है? नहीं, नाश्ता कर लिया है। अच्छा, आपको क्या लगता है कि किस किस पार्टियों के बीच में यहाँ पर वो लगी हुई है, जंग छिड़ी हुई है? भाजपा और सपा, ये दो ही पार्टी मुख्य रूप से लड़ रही। ठीक है, धन्यवाद। ये आप खुद देख सकते हैं। कैमरामैन आवाम को दिखाइएगा। तो अनूप जी, शुक्रिया तमाम अपडेट्स के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बरेली से अनूप हमारे साथ जुड़े हुए थे और बता रहे तमाम अपडेट्स और जानकारी की आखिर किस तरीके से सीधी टक्कर है समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच। तो जिस तरीके से अब लोगों का रुझान देखने को मिल रहा है, जिस तरीके से लोग वोट डालने को मिल जा, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने कही थी कि 400 पार, तो हम 400 पार सीटें जीतेंगे निश्चित रूप से। और इस प्रदेश से पिछली बार तो 17 साल को भाजपा का सफाया हुआ था, अब की 50 साल तक ये लोग सत्ता में नहीं आएंगे। तो क्या मुद्दे रहेंगे आपके आने के बाद जब जीत के? सारा घोषणा पत्र माननीय अखिलेश यादव जी ने और पार्टी के वरिष्ठ लोगों ने डिक्लेयर कर दिया है। और ये भी पूरा उत्तर प्रदेश जानता है कि अखिलेश यादव जो कहते हैं वो करते हैं। तो दूसरे चरण के लिए मतदान लगातार जारी है। यूपी में दूसरे चरण का मतदान आज चल रहा है। दूसरे चरण में कई मंत्रियों के साथ विदाओं पर लगी हुई है। 9 जिलों की 55 सीटों पर मतदान लगातार जारी है। मुस्लिम बेल्ट और रुहेलखंड की जो लड़ाई है वो अब सीधे तौर पर सामने आ गई है। जिस तरीके से आपको बता दें कि सुबह 7 बजे से मतदान लगातार जारी है। लोग अपने घरों से निकलकर मतदान के लिए पहुंच रहे हैं। तो लगातार बूथों पर लाइनें लगी हुई हैं। लोग अपने घरों से निकलकर मतदान करने पहुंच रहे हैं। तो वहीं 9 जिलों की 55 सीटों पर मतदान लगातार जारी है। पश्चिमी यूपी की अगर सीटों पर बात कर ली जाए तो सपा अरवली का गठबंधन काम करता हुआ नजर आ रहा है, जिस तरीके से पहले चरण में भी हमने देखा और उसके बाद अब दूसरे चरण में भी सपा अरवली का गठबंधन, जिस तरीके से जाट लैंड की लड़ाई जो है वो अब यूपी चुनाव पर आ गई है। क्योंकि जिस तरीके से किसानों की खासी नाराजगी, जाटों की खासी नाराजगी बीजेपी से देखने को मिली थी कृषि कानून के समय में, तो अब लगातार 9 जिलों की 55 सीटों पर मतदान जारी है। तो वहीं आपको बता दें कुछ मंत्रियों की साख विदाओं पर लगी हुई है। अगर बात कर लें यूपी के शाहजहांपुर के मंत्री सुरेश कुमार खन्ना की, तो वो भी इस बार उन्हें कांटे की टक्कर देते दिख रहे हैं तनवीर खान। और अगर रामपुर की बात कर लें तो आजम खान इस बार जेल से ही चुनाव लड़ रहे हैं। उनके बेटे अब्दुल्ला आजम सुहा टंडा सीट से विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। और सतीश सिंह संभल से हमारे संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सतीश, क्या कुछ अपडेट इसको लेकर, कितना प्रतिशत मतदान हो चुका है, लोगों के अंदर कितना क्या कुछ रुझान देखने को मिल रहा है? सतीश, तो जिस तरीके से मुस्लिम बेल्ट और रुहेलखंड की लड़ाई जो है वो साफ तौर पर देखने को मिल रही है। सुबह 7 बजे से मतदान लगातार जारी है। तो वहीं अगर सभी जिलों की बात कर ली जाए तो 10% के आसपास मतदान देखने को मिला है। 9 बजे तक की बात कर लें तो 10% के आसपास मतदान हो चुका है। यूपी चुनाव का माहौल पूरी तरीके से टाइट है। आज 55 सीटों पर सीधी फाइट देखने को मिल रही है। और सतीश सिंह एक बार फिर से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सतीश, जिस तरीके से अगर बात की जाए तो आज 55 सीटों पर मतदान लगातार जारी है। 9 बजे तक की बात कर ले तो 10% के आसपास मतदान हो चुका है। लेकिन ऐसे में संभल में क्या कुछ फाइट देखने को मिल रही है? सीधी टक्कर किसके बीच मानी जा रही है? जी बता दें, जिस तरह जनपद संभल की बात की जाए तो सिमरी विधानसभा की बात करते हैं तो वहां पर जो है सापा कार्यकर्ताओं ने बीजेपी कार्यकर्ताओं पर जो है सरेआम गुंडागर्दी कर दी और गाड़ी पर जो है हमला कर दिया गया। तो इसी को देखते हुए मौके पर पुलिस पहुंच जाती है। पहुंचने के बाद में सापा कार्यकर्ताओं के खिलाफ मुकदमा कर लिया जाता है और वहां पे
जो है शांति व्यवस्था कर रहती है। तो बात की जाए चप्पे चप्पे पे यहाँ पर पुलिस मौजूद है और शांतिपूर्ण व्यवस्था के साथ में चुनाव किया जा रहा है। तो हमारे साथ ही कुछ लोग हैं मतदाता, उनसे बात करेंगे। सर क्या नाम है आपका? सर कहाँ से आएंगे? सर जो है आप वोट डालना है या बंद? तो कैसा लग रहा है आपको आज? अच्छा लग रहा है, शांतिपूर्वक वोट है, कोई परेशानी नहीं है। तो आप नई सरकार चाहते हैं या पुरानी सरकार चुनी हुई है? हम तो जो चल रही है वही अच्छी है। हमारे साथ कुछ और युवा हैं, हम बात करेंगे। क्या नाम है आपका? कहाँ रहते हैं आप? कैसा लग रहा है आज आप वोटिंग करना आए हैं? अच्छा लग रहा है। आपको पता है कोई डर तो नहीं, कोई दबाव तो नहीं है, कोई आपको दबाव तो नहीं बना रहा है? कोई भी नहीं है, बढ़िया वोट पड़ा। तो क्या आप क्या नया आप चाहते हैं, जो सरकार चाहते हैं या पुरानी सरकार पर निर्भर है? पुरानी सरकार बीजेपी वाले। सर ये लोगों से हमने बात की तो उन्होंने बताया कि जो है कुछ लोग जो पुरानी सरकार है उस पर निर्भर है और नई सरकार नहीं चाहते हैं। सतीश, लेकिन जिस तरीके से संभल में सीधी टक्कर देखने को मिल रही है समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच, तो यहाँ पर मुस्लिम वोट जो है वो कितना साथ देगा समाजवादी पार्टी का, ये भी आपसे हम समझना चाहेंगे। सतीश जी, बात करी आज जनपद संभल की तो 4 विधानसभा पड़ती है। 4 विधानसभा में ये तलोसी कत्ती विधानसभा की बात की जाए तो वो बीजेपी के खाते में जा रही है, और बात की जाए अठौरी विधानसभा की तो वो सपा प्रत्याशी पहले भी जीत चुकी है और दूसरी बार भी उनकी उम्मीद है। संभल की बात की जाए तो जनपद संभल में भी जो पहले भी इकबाल महमूद कई बार जीत चुके हैं और उनके खाते में जा रही है। बात की जाए एक गिन्नौर विधानसभा पड़ती है तो गिन्नौर विधानसभा पहले यहाँ पर बीजेपी जीती थी, अब दूसरी बार बीजेपी वापस थोड़ा कमजोर नजर आ रही है, तो वहाँ पे भी सपा दिखाई दे रही है। 4 विधानसभा में 3 जो है सपा के खाते में जा रही है और एक जो है बीजेपी के खाते में जा रही है, क्योंकि इसमें सीधे सीधे बीजेपी को एक सीट का घाटा सब ले आ रहा है। सतीश, हम चाहते हैं कि आप वहां पर जितने भी वोटर्स हैं, जो भी तमाम वोटर्स हैं, उनसे बातचीत करें और जाने कि आखिर सुबह सुबह वो पहले मतदान करने आए हैं या जलपान करके आए हैं, तो सीधे तौर पर उनका क्या कुछ रिएक्शन है। सुबह सुबह भारी भीड़ देखने को मिल रही है हमें भी, और हम चाहते हैं कि आप वोटर्स से जरूर बात करें। सर आप क्या नाम आपका? सर आप पहले वोट करना है या वोट पर डालते आएगा? पहले जलपान या फिर वोटिंग? पहले वोटिंग होगी। तो आपको कैसा लग रहा है आज? शांति व्यवस्था कैसी बनी हुई है यहाँ पर? तो आप नई सरकार चाहते हैं या पुरानी सरकार? पुरानी सरकार चाहते हैं। सर आप सबका ये कहना है कि हम पुरानी सरकार चाहते हैं। क्या नाम आपका? मेरा नाम आप नई सरकार चाहते हैं या पुरानी सरकार। सभी जनता का यहाँ पर है। सीधा सीधा यह दिख रहा है कि 31 विधानसभा में जो बात की जाए तो वो गुलाबो देवी पहले राज्य मंत्री रह चुकी हैं और दूसरी बार भी सर जो है बीजेपी ने उन्हें जो है वोट देकर एक बहुत बड़ा वो किया है और उन्हें प्रत्याशी बनाया गया है। तो प्रत्याशी को बहुत उन्हें विश्वास था, इसीलिए उन्हें जो है प्रत्याशी दिया गया था। हमारे साथ और जनता। क्या नाम है आपका? कहाँ रहते हैं? गौशाला रोड में कि आप नए प्रत्याशी चाहते हैं या पुराना प्रत्याशी चाहते हैं? पुराना प्रत्याशी बहुत गजब है। गजब है उनका। तो जो है यहाँ पे कुछ लोग नाराज थे यहाँ पर। वो नाराजगी उस समय की थी, अब कोई नाराजगी नहीं है। नाराजगी नहीं थी तो उन्होंने कुछ कार्य तो कराया नहीं है? कार्य उन्होंने कुछ नहीं कराया, लेकिन ऊपर जो गवर्नमेंट बैठी है उसने बहुत कार्य कराया। तो आप नीचे चेहरा देख कर दे रहे हैं या ऊपर चेहरा देख कर दे रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर कुछ जनता नाराज थी। कुछ लोग पहले जो है बीजेपी की जैसे तरह से प्रत्याशी चुना गया था तो उस पर जो है कुछ लोग टंकी पे चढ़ गए थे और वहाँ पर उन्होंने हंगामा किया था। कुछ लोग यहाँ पे नाराज थे, कुछ लोगों ने अपना घोषणा पत्र दिया था। लेकिन जनता अब कह रहे हैं कि हम जो है प्रत्याशी को नहीं जानते, हम सीधा सीधा ऊपर जानते हैं, योगी जी को जानते हैं। योगी जी के चेहरा को देखकर यहाँ पर वोटिंग की जा रही है। क्या नाम है आपका? कहाँ रहते हैं आप? मिलक में। किसे वोटिंग करेंगे आप? अपनी पुरानी सरकार को करेंगे। पुरानी सरकार को करेंगे। हमारे साथ कुछ और नए युवा। क्या नाम है भैया आपका? गौरव से। कहाँ रहते हैं आप? नारायण सिंह मौलाना। नई सरकार चाहते हैं पुरानी सरकार चाहते हैं आप? पुरानी सरकार। पुरानी सरकार चाहते हैं। पुरानी सरकार कोई ऐसा कार्य बताइए जो क्या हो। बहुत कुछ करा हुआ वैसे तो। क्या क्या सिंह बताइए क्या क्या? लाइटें लग रही हैं, सब साफ सफाई होती है। हमारे साथ कुछ और जनता है, उनसे बात करेंगे। एक महिला है, उनसे बात करेंगे। क्या नाम अम्मा आपका? नाम क्या है? कहाँ से आई हैं आप? मोलागढ़ से। तो आपको जो है पहली बार आई है या पहले से डालते आई हैं? शुरू से डालते आए। शुरू से डालते आए हैं। तो आप किसे वोटिंग करेंगे आप? किसी को ऐसे क्या? आप नई सरकार चाहती हैं या पुरानी सरकार चाहती हैं? अरे कोई नहीं बन जाता और बढ़िया बात। नहीं बन जाए बढ़िया। पुरानी सरकार ने आपको कुछ दिया नहीं क्या? क्यों दिया? क्यों नहीं है? तो फिर आप सहायता करिए, सबने सहायता करी। जैसे हम नहीं बन जाए तो नहीं, जैसी वही पुरानी तो पुरानी करी रही है सहायता। हमारे साथ एक अम्मा और हम उनसे बात करेंगे। अम्मा क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? हमारे साथ कुछ और युवा हैं, हम उनसे बात करेंगे। बाबा हैं, बुजुर्ग हैं।
सर क्या नाम है आपका? मेरा बाबूराम सैनी, सर कहाँ से आएंगे आप? ग्रामीण से हैं, मौलाना ग्राम सभा पंचायत। सर आप नई सरकार चाहते हैं या पुरानी सरकार चाहते हैं? देखो सरकार तो वैसे सही काम कर रही है, अगर नहीं आएगी तो नई तरीके से काम करेगी। इस सरकार में ऊपर से आदेश तक हुआ है कि गड्ढे पड़ हो जाए, गड्ढे पड़ जाए, गड्ढे नहीं पड़े सर। 5 साल में बिजली खंभे नहीं लगे, अब लगे हैं बिजली खंभे। इसलिए हम चाह रहे सरकार तो ये रहे कि यहाँ के जो पार्टी के कार्यकर्ता है वो अपने आप को सुधार लें और यहाँ विकास करें हमारे क्षेत्र में आके ग्राम मोलाड़ में। और आप खुद देखिए रोड पे कितने कितने गड्ढे हो पड़े हैं। नहीं तो आप प्रत्याशी से नाराज हैं, लेकिन मोहर आप लगाएंगे आप? भाई मोहर तो यहाँ मन करा वोट के हकदार हमें, प्रत्याशी नहीं है, वोट के हकदार हमें। हम जिसको दें, हम ये चाहते हैं हमारे यहाँ का जो काम करेगा बढ़िया, जो विकास करेगा। आज भी तनोसी के अंदर इतनी लैट्रिन बनी पड़ी हैं, उनके लोग पड़े हैं। लैट्रिन लोग जो मोदी जी ने दी, योगी जी ने दी, उनको आज रेलवे स्टेशन पे आई है, उन लोगों को पड़े। सेमाटोला में जाइए, उन लोग पड़े हैं। तो गरीब आदमी परेशान है सरकार में, कुछ कार्यकर्ताओं से। सरकार बढ़िया हमारी, सरकार बढ़िया, कार्यकर्ता से परेशान है, प्रत्याशी से परेशान है आप? हम ये नहीं कहेंगे जी, हम वोट के मालिक हैं, वोट जिसको दें जी, हम कार्यकर्ता के से कह रहे हैं जी, यहाँ का विकास करें, हमारा बढ़िया करें। योगी सरकार हमारी बढ़िया है जी, और आगे भी वही आएगी। जी। सीधा सीधा आपको दिखा रहा कि किस तरह से लोग कह रहे हैं यहाँ पर और बता रहे हैं हमारे पास में यहाँ पे पुलिस भी मौजूद है। और जिस तरीके से सुबह जो बीजेपी कार्यकर्ताओं पर जो हमला हुआ था, सपा कार्यकर्ताओं को, कुछ न कहीं नजर आ रहा है। हमारे पीछे काफी जनता मौजूद है। सतीश, हम चाहेंगे कि ऐसे में युवा वोटर्स जो है उनकी भूमिका अहम हो जाती है, क्योंकि युवा सरकार के निर्माता होता है और जो पहली बार वोट करते हैं उनके अंदर खासा उत्साह भी देखने को मिलता है। तो कुछ युवा वोटर्स से भी आप बातचीत कीजिए और जानिए कि आखिर उनकी क्या राय है। पहली बार जब वो इलेक्शन में वोट देने आए हैं तो ऐसे में क्या कुछ साफ हो जाता है, क्या कुछ उनके लिए अहम होता है, क्या मुद्दे उनके लिए होते हैं? क्या धर्म के नाम पर वोटिंग होती है, जाति के नाम पर वोटिंग होती है, या विकास के नाम पर वोटिंग होती है, गरीबी हटाओ के नाम पर वोटिंग होती है, बेरोजगारी के नाम पर वोटिंग होती है? ये सब हम चाहते हैं कि आप मुद्दों को लेकर जनता से बातचीत करें। सतीश, आप नए युवा हैं, आप कैसा किस तरह से वोटिंग चाहते हैं, कैसी वोटिंग चाहते हैं आप? वोटिंग सावधानी पूर्वक होती रहे और क्या बोले हैं हमारा जो मतलब निर्णय है वो मतलब कार्य के ऊपर देखा जाता है। और क्या बोले हैं हमारा जो मतलब भाई यही चल रहा है जी। हमारा जो कार्य है हमें योगी जी को देखकर करना चाहिए। और क्या बोले हैं जो हम कार्य कर रहे हैं उसे देखभाल कर वोटिंग करनी चाहिए। और क्या बोले हैं जो हमारी पहले सरकार थी वही हमें आप चाहिए, मजबूती सरकार ये करनी। तो जिस तरह से आपको मिला था क्या जो है आप जो आपको रोजगार मिला? जी हमें रोजगार मिला डबल इंजन की सरकार से। और क्या बोले हैं डबल राशन और कोई मजदूरी या कोई है उसके लिए मतलब जो पैसे आ रहे हैं मतलब उससे हमें बहुत भरपाई है। और क्या बोले हैं कोई सुख दुख में हमारे लिए बहुत फायदेमंद है। हमारे साथ एक नए युवा और हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? कहाँ रहते हैं? आपको इस सरकार में क्या मिला? क्या मिला सरकार में? बहुत कुछ मिला, बहुत फायदा है, बहुत कुछ मिला, बहुत फायदा मिला आपके लिए। हमारे साथ और इस तरह से देखा जा सकता है कि काफी संख्या में लोग थे और यहाँ पर जो पुलिस प्रशासन का और ये अधिकारी उनका कहना है कि आप अंदर जाकर लोगों की जो संपर्क ना करें, गेट के बाहर संपर्क करें, क्योंकि ये तो चुनाव आयोग का आदेश है कि हम जो बूथ के अंदर नहीं जा रहे हैं, बूथ के बाहर बात कर रहे हैं, पर लेकिन उनका आदेश है कि आप यहाँ पर जो है लोगों से बात ना करें। चलिए सतीश जी, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, अपडेट के लिए, हमारे साथ बने रहने के लिए। तो जिस तरीके से संभल से हमारे साथ सतीश सिंह लाइव जुड़े थे और तमाम अपडेट्स और जानकारी दे रहे थे, लेकिन जिस तरीके से यूपी में मतदान जारी है, तस्वीरें सुरेश कुमार खन्ना की हैं जो 7 बजे ही पहुंच चुके थे वोटिंग के लिए और उसके बाद उन्होंने प्रतिक्रिया भी दी थी। और जिस तरीके से उन्होंने प्रतिक्रिया देते हुए कहा था कि राष्ट्र निर्माण के लिए बीजेपी को वोट जरूर करें। तो सुबह 7 बजे से मतदान लगातार जारी है और अब मतदान में लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। तो कई जिलों में वीआईपी टक्कर भी देखने को मिल रही है। यूपी चुनाव में पूरी तरीके से माहौल टाइट है। मुस्लिम बेल्ट और रोहिलखंड की आज जो लड़ाई है वो साफ तौर पर देखने को मिल रही है। सीधे तौर पर
और चंदौसी विधानसभा से हमारे साथ महेंद्र मौर्य हमारे संवाददाता लाइव जुड़ चुके हैं। महेंद्र मौर्य, जिस तरीके से क्या कुछ रिएक्शन देखने को मिल रहे हैं चंदौसी में, किन किन के बीच में सीधी टक्कर देखने को मिल रही है, क्या कुछ मुद्दे हैं जिन पर आज वोटिंग हो रही है? महेंद्र जी बिल्कुल, बता दें आपको, ये संभल के चंदौसी विधानसभा 31 में खड़े हैं और जहां पर जो एक त्रिकोणीय तरीके से चुनाव माना जा रहा है कि यहाँ पर सपा और भाजपा और ये जो है यहाँ पर बसपा का जो त्रिकोणीय चुनाव देखा जा रहा है, इसको लेकर के अगर कहा जाए तो यहाँ पर अब मतदाता सुबह से लगातार बाद में जलपान कर रहे हैं, पहले मतदान कर रहे हैं। इसको लेकर के बड़ी तादाद में भीड़ देखने को मिल रही है और यहाँ जो लोग हैं मतदान को लेकर के लगता है कि किसी ना किसी नए मुद्दे के लेकर के यहाँ पर जो मतदान कर रहे हैं, वहीं उनसे बात करने के बाद पता लगता है कि ये जो लोग हैं कि कई नई सरकार की बात भी अभी जो सामने आने वाली है, क्योंकि पहले हमसे बात हुई थी, इन लोगों ने बताया था। लेकिन खास तौर से त्रिकोणीय चुनाव को लेकर के यहाँ पर जो मतदान किया जा रहा है, तीनों पार्टियां अभी खास खुले में देखी जा रही हैं, क्योंकि लगातार जो मतदाता हैं वो सुबह से लगातार भीड़ देखते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये जो लोग हैं ये 31 विधानसभा में, क्योंकि 5 साल से लगातार यहाँ पर गुलाबो देवी जो विधानसभा चुनाव में विधायक रही हैं और सरकार की ओर से राज्य मंत्री भी बनाया गया था ना, लेकिन यहाँ कुछ लोगों का जो मूड है वो कुछ अलग दिखाई दे रहा है, क्योंकि विकास को लेकर के कई तरह की यहाँ से खबरें भी फ्लैश हुई है। लेकिन अब 10 मार्च को ये तय हो पाएगा कि आखिरकार सत्ता किसके हाथ में होती है और किस तरह से मतलब किसको जो है कुर्सी मिल पाती है। तो यहाँ पर जो सुबह से लगातार जो भीड़ का आंकड़ा देखा जा रहा है, वो सुबह से मतदाता लगातार यहाँ पर बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते हुए नजर आ रहे हैं। महेंद्र, देखिए, क्या आपकी मतदाताओं से बातचीत हुई है? क्या क्या कुछ मतदाताओं से बातचीत हुई है? आपने उनसे समझा कि आखिर रुझान क्या कुछ कह रहे हैं, क्या कुछ उनके मुद्दे हैं इस बार वोटिंग को लेकर? क्या सिर्फ और सिर्फ धर्म के नाम पर वोटिंग हो रही है, राजनीति हो रही है? और क्या जनता जो विकास के मुद्दा है उस पर वोटिंग कर रही है? क्या बेरोजगारी का मुद्दा है उस पर वोटिंग कर रही है? युवा किस ओर रुख कर रहे हैं? क्या कुछ अपडेट है इसको लेकर महेंद्र? जी बिल्कुल, बता दें कि यहाँ पर जो खास तौर से विकास को लेकर के दावे किए जा रहे थे कि यहाँ पर अगर विकास के हिसाब से वोटिंग होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पर जो दावे किए गए थे वो दावे पूरे ना होने को लेकर के अब यहाँ जो मुद्दे बने हैं वो बेरोजगारी को लेकर के सामने आए हैं। और यहाँ जो बेरोजगारी अधिक है और इसको लेकर के लोगों के बीच में ये लगातार जो चर्चा का विषय बन चुका है। और यहाँ फिलहाल देखा जाए तो जो जनता की मांग है वो रोजगार को लेकर के है, और क्योंकि विकास तो किया गया, योजनाएं भी सरकार के द्वारा दी गई, लेकिन इतनी बड़ी तादाद में योजनाएं होने के बाद 31 विधानसभा की अगर बात की जाए संभल के अंदर, तो वो यहाँ पर जो योजनाएं सरकार के द्वारा अधिकृत की गई थी वो तो लागू हुई, लेकिन विकास को लेकर की बात की जाए तो यहाँ जो सड़कों की हालत थी वो खस्ता थी। यहाँ पर कुछ मतदाता जो थे वो काफी तरीके से यहाँ नाराजगी देखी गई थी उनकी, और जो यहाँ मतदाताओं को लेकर के पीछे काफी आक्रोश भी देखना मिला था। लेकिन हमारे पीछे कुछ और भी यहाँ पर जो मतदाता हैं वो जा रहे हैं, अगर उनसे हम बात करते हैं कि किस तरह से ये जो है, तो आइए हम सर बात कराते हैं। मेरा नाम गौरव है सर, जिस समय पे आप मतदान करके आए हैं, तो इस समय पे जो मतदान किया है आपने, क्या विकास के नाम को बतलाते हैं या किस लेकर? देखो, हमारी महिला सुरक्षित है सबसे पहले नंबर पे तो, और महिला सुरक्षित है हमारा देश सुरक्षित है, इसलिए हम भारतीय जनता पार्टी को वोट दे रहे हैं। और विकास की कोई कमी नहीं, विकास की हमारे गंगा बह रही है। सड़कें हमारी देखो कितनी अच्छी हो रही हैं, पहले 8 घंटे लगते थे यहाँ दिल्ली पहुंचने में, अब 3 घंटे लगते हैं। जय योगी, जय मोदी। जिस प्रकार से आप मतदान करने जा रहे हैं और किस मुद्दे को लेकर के मतदान करने जा रहे हैं? मोदी ने बहुत कुछ करा है, उसी उसमें उनके लिए वोट दे रहे हैं। देखिए, यहाँ पर अभी विकास को लेकर के लोग कह रहे हैं, और अभी हमारे साथ कुछ मतदाता हैं जिनसे हम बात करेंगे। क्या नाम है आपका? ये जो मतदान आप कर रहे हैं इस समय पर किस मुद्दे को लेकर के मतदान कर रहे हैं? विकास को लेकर के कर रहे हैं या किस बात को लेकर? ऑल ओवर, मतलब जितना भी यहाँ पे डेवलपमेंट हुआ है, अगर हम लोग पास्ट ईयर से कंपेयर करें, जब यहाँ पे बीजेपी सरकार नहीं थी, दूसरी सरकार थी, तभी मतलब मैंने वोट नहीं किया था। अभी मैं एलिजिबल हूँ तो मैं वोट कर रही हूँ, लेकिन उससे अभी तक बहुत डिफरेंस देखने को मिलेगा। सबसे पहली चीज क्या है, यहाँ पे लाइट बहुत जाती है, अभी लाइट नहीं जा रही है। सेफ्टी, अगर मैं रात को 12 बजे निकलूँ ना स्कूटी लेकर तो मैं निकल सकती हूँ, लेकिन पहले हम 8 बजे के बाद घर से बाहर नहीं निकल सकते थे। तो बहुत सारी चीजें हैं जो कि यहाँ पे डेवलप हुई है। एंड यहाँ पे क्या है ना, अभी एम्प्लॉयमेंट को रिलेटेड बहुत सारी चीजें हैं कि हम एग्जाम दे सकते हैं। यहाँ पे अभी पीईटी कंडक्ट कराया गया, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, जो यहाँ पे अभी उस चीज को यहाँ पूरा डेवलप किया। एंड यहाँ पे
बहुत सारी चीजें डेवलप हुई हैं, आगे भी और सारी चीजें होंगी। तो मेरा वोट तो यहाँ पे बीजेपी को है, इन योगी सरकार को। देखिए, महिलाओं की सुरक्षा की बात की जाए तो महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के यहाँ अभी लोग बता रहे हैं, मतदाता बता रहे हैं कि बीजेपी को वोट कर रहे हैं। और भी हमारे साथ कुछ मतदाता हैं, उनसे भी हम बात करते हैं। जिस तरह से जो मतदान कर रहे हैं, किन मुद्दों को लेकर मतदान कर रहे हैं? तो रोजगार, एजुकेशन और कानून व्यवस्था। ठीक है कि अब सही होगा। यहाँ पर जो विकास को लेकर के लोग बता रहे हैं कि विकास को लेकर के हम मतदान कर रहे हैं। और जो जिस तरह से नारी सुरक्षा को लेकर के सरकार की बात सामने आई है, तो वो भी यहाँ पर नारी सुरक्षा को लेकर के भी लोग मतदान कर रहे हैं। तो साफ तौर पर कहा जा सकता है कि यहाँ पर अभी जो त्रिकोणीय चुनाव है, अभी फिलहाल यहाँ पर 10.75% यहाँ पर चुनाव को जो पड़ चुके हैं यहाँ पर। और इस तरह से देखा जा रहा है तो नारी सुरक्षा को लेकर के अब जो महिलाएं हैं वो अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रही हैं। महेंद्र, अगर संभल जिले की बात कर ली जाए तो यहाँ पर मुस्लिम वोटरों का हमेशा से बोलबाला रहा है। अगर हम बात कर लें तो यहाँ पर 1.5 लाख के आसपास यादव वोटर्स भी हैं। लेकिन चंदौसी की बात कर ली जाए तो यहाँ पर गुलाबो देवी का कब्जा रहा है, ठीक है। और उनको इसी को लेकर अगर यहाँ पर मुस्लिम वोटर्स हैं और सपा का यहाँ पर गढ़ रहा है, तो इसी से खुश होकर यूपी सरकार में उन्हें कैबिनेट मंत्री बना दिया गया था। लेकिन इस बार क्या कुछ खास होगा, क्या कुछ बदलाव देखने को मिल सकता है हमें संभल में और चंदौसी में खास करके? देखिए, बता दें इसको लेकर के जो त्रिकोणीय चुनाव को लेकर के कहा जाए और खास तौर से जो विकास के दावे 31 विधानसभा में किए आए, तो यहाँ पर गुलाबो देवी को राज्य मंत्री बनाया गया था। और यहाँ कुछ सड़कों को लेकर के मामला सामने आया था, कुछ सड़कों को लेकर के लोग नाराज दिखाई दे रहे थे। लेकिन संभल की बात करी जाए तो यहाँ पर जो मुस्लिम समुदाय के वोट हैं और खासतौर से बिल्कुल महेंद्र, जिस तरीके से अगर संभल की हम बात कर लें, संभल की चंदौसी जो लगी हुई विधानसभा है, यहाँ पर गुलाबो देवी की तूती बोलती है पिछले 5 सालों से। लेकिन क्या कुछ विकास कार्य उन्होंने किए हैं? जिस तरीके से अब बात कर ली जाए तो वहां पर लोग बीजेपी के पक्ष में मतदान करते दिख रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि यहाँ कुछ मतदाता जो हैं वो 5 साल की जो विकास का दावा है वो उसको लेकर के अभी थोड़े नाराजगी सामने आ रही थी। लेकिन महिला सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के हमारी मतदाताओं से बात हुई है तो उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि सरकार के द्वारा जो महिला सुरक्षा दी गई है, वह में बहन बेटियां जो हुई हैं, महिलाएं सुरक्षित अपने आप को महसूस कर रही हैं। इसको लेकर के भी लोग अभी फिलहाल मतदान कर रहे हैं। और यहाँ पर जो बात की जाए तो इन्हें 8वीं बार यहाँ पर जो टिकट दिया गया है और जिस तरह से यहाँ की जो राज्य मंत्री रही है, विधायक भी रही हैं, तो जो पंचवर्षीय जो कार्यकाल बीता है, इस कार्यकाल को लेकर के थोड़ी दिक्कतें आई हैं। बीते समय में विकास हुआ है, लेकिन सरकार की योजनाएं जो हैं वो पूर्णतः योजनाएं पब्लिक के बीच में पहुंची हैं और जनता को मिली हैं, तो उससे काफी कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं। और खासतौर से पार्टी को तो लोग यहाँ पर जो है फिलहाल सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन हमारे साथ तो कुछ और भी मतदाता हैं, हम बात करते हैं सर इससे। सर, क्या नाम है? जो मतदान कर रहे हैं वो किस बेस को लेकर कर रहे हैं आप? केवल सुरक्षा सबसे बड़ा मुद्दा है। और हालांकि हमारी जो विधायक हैं उन्होंने उतना विकास नहीं किया है, लेकिन इसके बावजूद योगी जी की जो योजनाएं हैं उनको लेकर और सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है। क्योंकि सुरक्षित है तो उसके बाद हम सारा काम, चाहे बिजनेस हो या अपनी नौकरी हो, ये कहीं भी हम सुरक्षित आ जा सकते हैं। कि हमने जो वोट किया है वो सुरक्षा सबसे बड़ा मुद्दा है, योगी जी को लेकर वोट किया है, ना कि लोकल विधायक को लेकर। साफ तौर पर देखा जा रहा है कि यहाँ पर वही सुरक्षा की बात सामने लगातार आ रही है। और यहाँ पर जो सुरक्षा की लेकर के भी लगातार जो है कर रहे हैं। लेकिन जिले भर में को लेकर के कहीं लगातार जो सरकार है, सरकार के साथ तो लोग जुड़े हुए हैं। लेकिन जो विधानसभा 31 है जहाँ से गुलाबो देवी को प्रत्याशी किया गया है, वहाँ कुछ लोग अभी नाराज दिखाई दे रहे हैं। महेंद्र, अगर असमोली विधानसभा की बात की जाए तो यहाँ पर हरिंदर सिंह और पिंकी सिंह के बीच सीधी टक्कर देखने को मिल रही है, तो वहीं अब्दुल्ला और मरगूब आलम के बीच में सीधी टक्कर देखने को मिल रही है। तो इसमें क्या त्रिकोणीय श्रृंखला है या 2 लोगों के बीच में सीधी टक्कर देखने को मिल रही है, अगर असमोली विधानसभा की बात की जाए? चलिए महेंद्र, आपसे फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि दूसरे चरण में कई हाई प्रोफाइल नाम भी सामने आए हैं जिनकी साख इस बार दांव पर लगी हुई है। 55 जिलों में 55
सीटों पर फिलहाल मतदान लगातार जारी है और अगर 9 बजे की बात कर ली जाए तो 10% के आसपास मतदान हुआ था। तो जिस तरीके से इस बार अब्दुल्ला आजम चुनाव लड़ रहे हैं रामपुर से, स्वाटांडा सीट से, साथ ही उनके पिता आजम खान इस बार रामपुर सदर से विधानसभा चुनाव के मैदान में है। और जेल से ही वो चुनाव लड़ते नजर आ रहे हैं। ऐसे में साफ तौर पर यह भी साफ हो जाता है कि क्या जो विधानसभा चुनाव है उसमें रामपुर की जो जेल से भूमिका है वो कितनी अहम हो जाती है, क्योंकि 80 के दशक से वो यहाँ पर या तो उनका कब्जा रहा है इस सीट पर या उनके करीबियों का कब्जा रहा है, क्योंकि कई बार वो सांसद भी रहे हैं और इस बार जेल से चुनाव लड़ते नजर आ रहे हैं। समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता और उनकी जो छवि है उत्तर प्रदेश के साथ रामपुर के आसपास के क्षेत्रों में उनकी जो छवि है वो साफ तौर पर देखने को मिल रही है। अब बिजनौर की कई सीटों पर मतदान लगातार जारी है और हमारे संवाददाता तमाम अपडेट्स अजय पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजय, क्या कुछ अपडेट इसको लेकर, कितना फीसदी मतदान हो चुका है और क्या कुछ रुझान वहां से देखने को मिल रहा है? अजय पांडे। बिजनौर में जहां पर यहाँ पे 8 विधानसभा में चुनाव हो रहे हैं और मतदान के लिए जितने भी मतदाता हैं वो जागरूक नजर आ रहे हैं। अब तक 9% मतदान हो चुके हैं। आपको बता दें सुबह 7 बजे से ही लगभग यहाँ पे सभी मतदान बूथों पर यहाँ के मतदाता बूथ पे मतदान डालने जा रहे हैं। और जिस तरह से आपको बता दें कि नगीना विधानसभा पे सपा का कब्जा था, पहले मनोज पारस जी यहाँ के विधायक थे, अब उसी तरह से यहाँ पर अब टक्कर की जंग नजर आ रही है। जिस तरह से भाजपा के कैंडिडेट जो पूर्व सांसद रह चुके हैं डॉक्टर यशवंत सिंह भाजपा से हैं, उन्होंने विधानसभा नगीना पे अब विधायक के प्रत्याशी हैं, जिनके लिए वो आने के बाद टक्कर की जंग नजर आ रही है। जिस तरह से भाजपा के और जिस तरह से सपा और बसपा और बीजेपी लड़ रही है, लग रहा है कि अब किसी का भी नहीं बताया जा सकता कि इस बार कौन मौका पाएगा। उसी तरह से बिजनौर में भी आपको बता दूं, बिजनौर विधानसभा क्षेत्र में सुची चौधरी जो कि सुची मौसम चौधरी हैं, जो पूर्व विधायक हैं भी मौजूदा, और जिस तरह से वहां पर भी अब आरएलडी लड़ रही है, उस तरह से लग रहा है कि गठबंधन के वजह से सुची चौधरी भी वहां पे मौके पे मौजूद है, पर लग रहा है कि क्या हो सकता है ये भी अभी बताया नहीं जा सकता। जिस तरह से 8 विधानसभा पे बिजनौर में चुनाव हो रहे हैं, अब तक मतदाताओं में जागरूकता नजर आ रही है। अजय, अगर नजीमाबाद की बात कर ली जाए तो कुंवर भारतेंदु और तस्लीम अहमद सीधे तौर पर टक्कर देते दिख रहे हैं एक दूसरे को। क्या कुछ रुझान है दोनों को लेकर? क्या कुछ दोनों का वर्चस्व इस बार दांव पर लगा है? क्या कुछ अपडेट है इसको लेकर? मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिस तरह से कुंवर भारतेंद्र जी पहले सांसद रह चुके हैं, अब वो यहाँ पे विधानसभा का इलेक्शन लड़ रहे हैं विधानसभा का, और विधानसभा के चुनाव लड़ रहे हैं वो, तो सीधी सीधी बात यह है कि वहां से आपको बता दें खलीलुर रहमान जो नगीना चेयरमैन है, उनके लड़के सानुवाज शेख जो कि लड़ रहे हैं वहां से चुनाव बहुजन समाजवादी पार्टी से। तो तीनों के रहने से वहां पर ये भी समझ में नहीं आ रहा इस बार के तस्लीम जीतेंगे कि आपके कुंवर भारतेंद्र जी, परंतु कुंवर भारतेंद्र जी का पक्ष मजबूत नजर आ रहा है, क्योंकि उनकी छवि नजीबाबाद में काफी अच्छी नजर आ रही है।